वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों चीज़ें ध्यान से कर लेना। हेमी श्री अपनी स्पेशल एक्टिविटी के लिए इन युग सुख की राइटिंग क्लास ज्वाइन की थी और पहले क्लास में हेमी श्री की पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल गई। तभी क्लास में एक दूसरा टीचर आकर कहता है, जिसका भी मॉम नहीं है अपना हाथ ऊपर करो। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने अपने हाथ को ऊपर नहीं उठाया। ये देखकर टीचर कहता है, कोई भी नहीं तो किस किस की डेथ नहीं है, वो अपने हाथ ऊपर करो। तभी वहाँ पर एक लड़का अपने हाथ को ऊपर उठाता है। टीचर उसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बताता है, मेरा नाम है यानजून। और मिस रयू की बगल वाले सीट पर बैठा हुआ लड़का मिस रयू को कहता है, तुम्हारा भी पापा नहीं है ना? मिस रयू कहती है, टीचर सिर्फ नए आए हुए बच्चों से पूछ रही है। और मिस रयू अपने पापा की बात याद करके बहुत अपसेट हो गया था। तभी टीचर पूछती है, कोई और भी है जिसके पापा नहीं है? मिस रयू की बगल वाले सीट पर बैठा हुआ लड़का चिल्लाकर कहती है, रियू यून जून की भी पापा नहीं है। टीचर कहता है, वो क्लास के पुराने स्टूडेंट है और मैं ये सवाल नए स्टूडेंट से पूछा था। और टीचर का बात सुनकर मिस रयू और भी अपसेट हो जाता है और टीचर कहता है, चलो अब अगला सवाल तुम्हारी मम्मी दादी ने कहाँ तक पढ़ाई की है। और उसके बाद क्लास खत्म हो जाता है। मिस रयू अपने क्लास से जा रहा था, तभी टीचर यून युग सुख पीछे से आवाज देकर कहता है, सुनो रयू। उस बुक देकर कहती है, ये बुक बहुत भारी है, तुम इसे ऊपर ले जाने में मेरी मदद करोगे? और वो दोनों बुक्स को ऊपर ले आती है। बुक्स को रखने के बाद टीचर यून युग सुख मिस रयू को कहती है, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर ले और पीने के लिए कुछ देती है। तभी टीचर यून युग सुख मिस रयू से पूछती है, तुम्हारे पापा नहीं है ना? मिस रयू कहती है, नहीं है। टीचर यून मिस रयू को कहती है, तुम ये बात सोच रही होगी कि मुझे ये बात कैसे पता चला? मैं तुम्हारे क्लास के पास से गुजर रहा था और मैंने बच्चों के मुँह से ये बात सुना। मेरे पापा भी मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। जब मैं क्लास 6 में था तभी वो गुजर गई। और तुम किस क्लास में थे जब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ कर गई? मिस रयू कहती है, मैं 8 साल की थी। टीचर कहती है, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? मुझे अभी भी बुरा लगती है और मुझे जब पापा का याद आता है तो रोने की मन करता है। तुम भी यही महसूस करते हो ना? मिस रयू हा हा कहकर वहीं पर रोने लग जाती है और टीचर यून टिश्यू पेपर देकर कहता है, तुम अपनी आंसू पोंछ लो। टीचर यून मिस रयू को कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे जिंदगी से चाहे डेथ चली जाए या मॉम चली जाए, उन्हें याद करके दुख तो हमेशा होता ही है। मैं जब तुम्हारे जितनी छोटी थी मुझे बहुत शर्म आता था क्योंकि मेरे साथ मेरे डैड नहीं था। मैं जब अकेला होता था तो मुझे ज्यादा महसूस नहीं होता था, लेकिन दूसरे लोगों के होने से मुझे बहुत महसूस होता था और मुझे आज तक उनकी जाने का दुख होता है। और वो आसपास देखने लग जाती है और वो पास से ही एक लकड़ी का बक्सा उठाकर कहता है, ये तुम्हारी दिल का वो हिस्सा है जहाँ पर तुम्हारी डैड रहती है, लेकिन तुम्हारी डैड की जाने के बाद खालीपन और सुनापन महसूस होता है। लेकिन तुम्हारी डैड गुजर जाने के बाद उस जगह को तुम किससे भरोगे ये बात तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। और तुम यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें भरो, जैसा कि पढ़ाई हो गई, दोस्त हो गई, माँ भाई हो गई, और तुम्हारा दिल भर जाएगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम ये कहोगे, पापा के गुजर जाने के बाद मैं दुखी तो बहुत थी, पर मैंने वो जगह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों से भर ली और उन सारी चीजों ने मुझे एक नई पहचान दिया है। और तुम्हारे डैड जब आसमान से तुम्हें देखेंगे, तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगे। अगर किसी दिन तुमने दुखी महसूस किया तो तुम डायरी लिख लेना। मैं उस डायरी की बात नहीं कर रहा हूँ जो टीचर को दिखाना पड़ती है, तुम वो लिखना जो तुम्हारा दिल महसूस करता है। टीचर यून युग सुख के बात सुनकर मिस रयू की दिल को एक हल्का सा महसूस हुआ था और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर यून कहता है, अगर तुम लोगों ने लिखा खत्म कर लिया है तो बुक्स दे दो और जिसका भी लिखना बाकी है वो कल दे सकता है और अपना डायरी ले लो आकर। और सभी स्टूडेंट जाकर अपनी अपनी डायरी को ले लेती है। मिस रयू अपनी डायरी खोलकर देखता है तो उसकी डायरी के नीचे टीचर यून ने लिखा था, मिस रयू तुम बिल्कुल सही हो, हमारे फीलिंग बहुत अजीब होता है लेकिन उसे समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिस रयू उसे पढ़ने के बाद खुशी खुशी घर चला जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस रयू की माँ के पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए मिस रयू ने अपनी माँ को कहा, क्यों ना आज मैं आपकी जगह पर दूध डिलीवरी कर दूं। और उसका माफी हमें भर देता है और दूध का बोतल देकर कहाँ पर डिलीवरी करना है वो बता रहा था। मिस रयू दूध का बोतल लेकर निकल जाता है। पहला दिन तो वो अच्छे से डिलीवरी करती थी और दूसरा दिन का सीन दिखाया जाता है। वो एक अपार्टमेंट में दूध देकर दूसरे अपार्टमेंट में साइकिल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने एक आदमी को टक्कर मार दी। उस आदमी के पीछे से एक लड़की आती है और वो उस आदमी को पूछता है, डैड आपको क्या हुआ? और वो मिस रयू की तरफ देखने लग जाती है। वो लड़की कोई और नहीं सो योंग थी और वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहा था, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। सो योंग की डैड मिस रयू को कहता है, क्या तुम ठीक हो? मिस
मिस रियू भी हामी भर देता है और उसके बाद मिस रियू वहाँ से निकल जाती है। सोयोंग की दाद कहता है, बेचारी लड़की, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही काम करना होगा। सारे काम खत्म करने के बाद मिस रियू स्कूल में आती है और उस दिन मैथ्स का क्लास थी। मैथ्स का क्लास स्कूल में ग्रेड के हिसाब से डिवाइड करती है। मिस रियू और सोंग योंग एक ही ग्रेड में था। क्लास में मिस रियू सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था और वो सोंग योंग की तरफ ही देखे जा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद मिस रियू कुछ सामान को लेकर बाहर आती है। तभी उसके क्लास का ही एक लड़का मिस रियू से पूछता है, सुना है तुम दूध डिलीवरी करते हो? मिस रियू के साथ आए हुए लड़की भी पूछती है, क्या ये सच है? मिस रियू कहती है, ये सच नहीं है, वो तो आज मेरी माँ के पैर दुख रहा था इसलिए मैंने माँ की मदद कर दी। वो लड़का कहता है, बेवकूफ बनाना बंद करो। मिस रियू की दोस्त कहती है, इसने कहा ना ये अपनी माँ की मदद कर रही थी। मिस रियू अपने दोस्त को कहती है, सोंग योंग क्लास 1 में है ना? उसकी दोस्त कहती है, हाँ। मिस रियू को ये लगा था कि इस लड़के को सोंग योंग ने ही बताया था क्योंकि दोनों एक ही क्लास में था। मिस रियू जाकर सोंग योंग से मिलती है और उसे कहता है, तुम ये सबको क्यों बोल रहे हो कि मैं दूध डिलीवरी करती हूँ? वो तो आज मेरी माँ का पैर दुख रहा था इसलिए मैंने दूध डिलीवरी करने के लिए गया। सोंग योंग कहता है, लेकिन मैंने तो किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। मिस रियू कहता है, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा तो तुम्हारे क्लास की सोंग योंग को कैसे पता चला? सोंग योंग कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तुम अपना बताओ, तुम हमेशा से मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो? मिस रियू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोंग योंग कहता है, ऐसा ही है, दोस्त बॉल खेलते वक्त तुमने मुझे जानबूझकर मारा था। मिस रियू कहता है, गलती से लग गया था। सोंग योंग कहता है, कितना दर्द हुआ था, मतलब तुमने मुझे जानबूझकर ही मारा था। तभी मिस रियू कहता है, तुमने भी तो मुझे मारा था, क्या तुम भूल गई? सोंग योंग कहता है, मैंने तुम्हें कब मारा था? मिस रियू कहता है, तुमने मुझे 4th क्लास में मारा था और वो भी लकड़ी से, इतना जोर से मारा था, मुझे कितना दर्द हुआ था, क्या तुम भूल गई? सोंग योंग कहता है, क्या वो तुम थी? मिस रियू कहता है, हाँ वो मैं थी, मैंने कोई भी गलती नहीं की थी, वो तो सोंग योंग था जो बात कर रहा था। और मेरी माँ कहता है, कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को ऐसे ही नहीं मार सकता है। सोंग योंग कहता है, तो अब मुझे समझ में आया, अगर ऐसा है तो तुम भी मुझे मार लो। और एक स्टिक देकर कहता है, मारो मुझे, तुम बदला ले लो। मिस रियू कहती है, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। सोंग योंग कहता है, तो सालो मारो भी। मिस रियू अपनी स्टिक को ऊपर उठाता है लेकिन उससे नहीं मारती और रोने लग जाती है। सोंग योंग कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? मिस रियू कहता है, मैं रो नहीं रहा हूँ। सोंग योंग कहता है, तो तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो? मिस रियू कहती है, क्या तुम जानते हो उस समय मुझे कितना दर्द हुआ था, और ये तो लकड़ी से भी सख्त थे। सोंग योंग मिस रियू के हाथ से स्टिक को लेकर अपने बैग में रख देता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था और तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना। मिस रियू सोंग योंग से पूछता है, तुमने सच में किसी को नहीं बताया? सोंग योंग कहता है, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मिस रियू सोंग योंग को कहता है, तुम कसम खाओ। सोंग योंग कसम खाता है और मिस रियू वहाँ से जाने लगता है। तभी सोंग योंग मिस रियू को रुकता है और कहता है, तुमने अभी मुझे नहीं मारा लेकिन उस वक्त मुझे मार पड़ चुका था। मुझे याद नहीं था कि वो तुम हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा क्योंकि मैंने तुम्हें मारा था। यून्यूक सुक मेरी मॉम है। मिस रियू पूछती है, टीचर यून्यूक सुक तुम्हारी मॉम है? सोयोंग जवाब में हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मिस रियू अपने घर आ जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, सोंग योंग टीचर यून्यूक सुक की बेटी है? टीचर यून्यूक सुक पिछले साल दूसरे क्लास की टीचर थी। तभी उसकी माँ कहती है, मुझे पता है, वो पिछले साल तुम्हारे 4th क्लास की टीचर थी और अब वो तुम्हारे एक्टिविटी क्लास की टीचर है। तभी मिस रियू माँ की तरफ देखकर कहता है, आप सच बताना, क्या आपको पहले से ही पता था? मिस रियू की माँ कहती है, हाँ मुझे पता था पहले से। मिस रियू अपनी माँ से पूछती है, आपको कैसे पता चला? उसकी माँ कहती है, मैं उनके घर दूध पहुँचाती हूँ। मिस रियू अपनी माँ से पूछती है, आपने उसे बताया कि मेरे हाथ में कैसे मार पड़ी थी? उसकी माँ कहती है, मैं दूध की पैसे लेने गई थी और उन्हें बताया कि तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट ने मारा और वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हो गई और मुझसे माफी मांगने लगी क्योंकि क्लास प्रेसिडेंट उनकी बेटी ही है। मिस रियू अपनी माँ से पूछती है, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी माँ कहती है, उन्होंने मुझे बताने से मना किया था क्योंकि वो सोंग योंग की बगल वाले क्लास की टीचर है और वो ये बात नहीं बताना चाहता और तुम भी किसी को मत बताना। मिस रियू अपनी माँ को बताता है, सोंग योंग ने मुझे मारा था इसलिए टीचर यून ने सोंग योंग को सजा दी। उसकी माँ उसको कहता है, वैसे भी अगले महीने सोंग योंग किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तब तक तुम उसके साथ दोस्ती कर लो। मिस रियू अपनी माँ से कहता है, आप साथी हो कि मैं सोंग योंग से दोस्ती कर लूं। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिस रियू के लिए सोंग योंग से दोस्ती का ख्याल भी बहुत ही अजीब था क्योंकि सोंग योंग क्लास की सबसे होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट था और वो देखने में भी बहुत खूबसूरत थी और उसकी दादा भी मिनिस्टर है और मिस रियू की फेवरेट टीचर यून्यूक सुक उसकी माँ है। मिस रियू उसकी डेस्क पार्टनर सोंग जोन हो की वजह से ही सोंग योंग से दोस्ती कर पाया क्योंकि सोंग जोन हो स्कूल में बहुत ही पॉपुलर था, इसलिए कोई भी जुनहो के लिए लेटर लिखकर मिस रियू के हाथ पर देकर जुनहो के पास भेजती थी। और एक कोनामी नाम का लड़की जुनहो के लिए पागल था और वो बार बार मिस रियू से जुनहो के बारे में पूछता था और लेटर लिख कर
मिस रयू के हाथ में जुनहो के लिए भेजता था और मिस रयू ही मन जुनहो को पसंद करती थी। और इन लोगों की क्लास शुरू हो जाता है। टीचर आकर इन लोगों को कहता है तुम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हो, इसलिए तुम लोग अपने अपने डेस्क पार्टनर को वोट करोगे। यहाँ पर लड़के को पूछा जाता है तुम किस लड़के के साथ बैठोगी और आखिरी फैसला लड़की की होगी, वो उस लड़के के साथ बैठना चाहता है या नहीं। और थोड़ी देर बाद जुनहो की बारी आता है और उसे टीचर पूछती है तुम किसके साथ बैठोगी। मिस रयू बहुत ही नर्वस हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था ये सोंगयोंग को ही सुनेगा, लेकिन जुनहो मिस रयू को ही सुनती है और मिस रयू को जुनहो की बात सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है। क्लास में सभी लड़कियों को ऐसा लग रहा था जुनहो और मिस रयू के बीच में कुछ चल रहा है। मिस रयू को एहसास होता है सोंगयोंग को छोड़कर क्लास में सभी लड़कियां उसे अलग ही नजर से देख रहा है। और कुछ दिन बाद सोंगयोंग एक नई स्कूल में एडमिशन ले लिया था जो मिस रयू की स्कूल के पास ही था। मिस रयू क्लास में था तभी उसके पास कोनामी आता है और उसे बाहर बुलाकर ले जाता है और उसे कहता है सोंगयोंग जाने से पहले जुनहो ने उसे एक लव लेटर दिया था और वो बहुत रो रहा था। लगता है सोंगयोंग की जाने से जुनहो बहुत ही है। मिस रयू पूछती है उसने रोया। कोनामी कहती है ऐसा लगा कि उसकी जाने से इसका दिल टूट गया। मिस रयू कहती है ओ ऐसा है। कोनामी कहती है इसका मतलब क्या हुआ, अब उठो और चलो जुनहो के पास। ये चारों लड़की जुनहो के पास आकर उसे धमकी देकर पूछती है तुम सच बताना सोंगयोंग को तुमने लेटर लिखी थी। कोनामी की बात सुनकर जुनहो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। कोनामी कहता है जो पूछा है उसका जवाब दो। जुनहो कहता है मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। कोनामी कहती है तुमने क्या कहा, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही होगी। अगर तुमने सोंगयोंग को लव लेटर भेजा था तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसे पसंद करते थे, है ना। तो तुमने मिस रयू को डेस्क पार्टनर क्यों चुना। जुनहो कहता है मैं इसके साथ बैठना चाहता था। कोनामी कहती है तुम अगर किसी और को पसंद करते हो तो मिस रयू के साथ क्यों बैठे तुम। और वहाँ पर एक लड़की मिस रयू को आगे कर कहता है तुम्हें पता है ये तुम्हें कितना पसंद करती है। कोनामी जुनहो को कहता है एक साथ दो लड़कियों के दिल के साथ क्यों खेल रहे हो, तुम तो एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। तभी जुनहो के पीछे बैठा हुआ एक लड़का कोनामी को कहता है तुम हमारे क्लास में जागरने के लिए आए हो। कोनामी उस लड़के को कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। वो लड़का कोनामी को कहता है मैं अपना मुंह बंद क्यों रखूं, इसने कहा है ना इसको उसके साथ बैठना था। कोनामी जुनहो से पूछती है तुमने क्या सोचकर इसको अपना डेस्क पार्टनर सुना था। जुनहो कहता है इसमें सोचना क्या, ये पहले भी मेरा डेस्क पार्टनर थे और हम दोनों कंफर्टेबल थे। वहाँ पर एक दूसरी लड़की जुनहो से पूछती है तो तुमने इसे इसलिए नहीं सुना कि ये तुम्हें पसंद थी। कोनामी कहता है तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारे गुलाम है। मिस रयू उन लोगों की बातों से बहुत अपसेट हो गया था और वो वहाँ से जाने लगती है। बाहर आकर वो टीचर को देखती है। टीचर जल्दी में था। वो मिस रयू को कहती है तुम मेरी एक हेल्प करोगे। मिस रयू भी मान जाती है। टीचर कहती है तुम मेरे घर जाओ और टीवी के नीचे दूसरे बड़ी दूर पर एक फाइल रखा हुआ है, तुम उसे ले आओ। मिस रयू टीचर योंग के घर आ जाती है और बहुत देर ढूंढने के बाद वो फाइल उसे मिल ही जाती है। तभी उसकी नजर एक फोटो के ऊपर जाता है जहाँ पर सोंगयोंग के पूरे फैमिली था। मिस रयू को वो फोटो देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था और एक अलग ही एहसास हो रहा था। उसे पहले से ही पता था सोंगयोंग टीचर उनकी बेटी है, लेकिन वो फोटो देखकर उसे ऐसा लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुआ है। उस फोटो में सोंगयोंग बहुत ही खुश लग रही थी, ऐसे खुशी जो मिस रयू की पहुंच से बहुत दूर थी, उसके लिए नामुमकिन जैसा था। और जिस घर से मिस रयू को प्यार था उस घर में सोंगयोंग रहती थी। मिस रयू पूरी घर को फिर से देखने के बाद उस घर से निकल रहा था, लेकिन तभी सोंगयोंग के बड़े भाई सोंग हाक पहुंच जाता है। मिस रयू से पूछता है तुम कौन हो। मिस रयू बताता है मेरा नाम है रयूंजू। और कहानी प्रेजेंट में आता है। मिस रयू मिस सॉय से कहता है मुझे क्या पता था मेरे सामने खड़ा वो अनजान लड़का 3 सालों में मेरा दिल चुरा लेगा। मिस सॉय मिस रयू को कहता है तुम रुक क्यों गए, कहानी तो अभी अभी मजेदार होना शुरू हुआ था। मिस रयू कहती है कुछ तो हुआ जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। उस बात के बारे में मैं जब सोचती हूँ तो मेरे सामने सोंगहोक का चेहरा आ जाता है। मिस सॉय पूछती है तो क्या उसके बारे में बात नहीं कर सकती। मिस रयू कहती है ऐसा नहीं है कि उसके बारे में बात नहीं कर सकती। मिस सॉय कहता है ये सोंग हाक डायरेक्टर सोंग यांग की बड़ा भाई है ना, उसके बारे में सोचकर भी अजीब लगती है। लेकिन उस प्यार में ऐसी क्या बात थी और तुम्हें 3 साल बाद प्यार हुआ था, इसका मतलब तुम क्लास 8 में थी। मिस रयू कहती है जो भी हो मेरे ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर हुआ था। तभी मिस रयू की मोबाइल बजने लगती है। मिस सॉय पूछती है किसका कॉल है। मिस रयू कहती है मुझे पता नहीं किसका नंबर है। मिस सॉय कहती है तुम उठाओ तो सही, उसके बाद ही पता चलेगा। और उसे पता चलता है सोंगयोंग का कॉल है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो फोन को कट कर देता है। मिस सॉय पूछती है क्या कहा उसने। मिस रयू बताती है वो मुझसे मिलना चाहती है और मुझसे बात करना चाहती है। मिस सॉय पूछती है किस बारे में। मिस रयू बताती है मुझे नहीं पता। मिस सॉय कहती है हो सकता है वो आपके साथ काम करना चाहती हो। मूवी प्रोड्यूसर आजकल टीवी सीरीज भी बनाना पसंद करती है। मिस रयू मिस सॉय से मिलने के लिए आ जाती है और वहाँ पर थोड़ी देर बाद मिस सॉय भी आती है। मिस रयू पूछती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। डायरेक्टर सोंगयोंग कहती है सॉरी मैं क्या करती, तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। मॉम का नाम लेकर मैं तुम्हें कैसे धमकाती थी। तुम्हें याद है मैं जब उस वक्त गुस्सा होती थी मैं मॉम की बात करती थी और तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती थी। और आज जो मुझे कहना है उसके लिए मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है, फिर भी मेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकल रही है।
मिस रिव पूछती है ऐसी क्या बात है। डायरेक्टर सोंग योंग कहती है मैं मरने वाली हूँ। मिस रिव कहती है क्या। डायरेक्टर सोंग योंग कहता है तुम्हें पता है ना मैं सिर्फ 43 साल का ही हूँ। मिस रिव पूछती है क्या तुम बीमार हो। डायरेक्टर सोंग योंग कहता है मुझे कैंसर है लास्ट स्टेज। सुनकर अजीब लगा है ना, मुझे भी लगा था। और अपने बैग से कुछ कागज निकलकर मिस रिव को देते हुए कहता है मुझे तुमसे कुछ काम था। मिस रिव उस कागज को उठाकर कहता है क्या है ये। डायरेक्टर सोंग योंग कहता है तुम इसे अच्छी तरह से देख लो, शायद तुमने इसे मूवीज में देखी होगी। इसे इच्छा मिट्रू कहती है। मैं जानती हूँ ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इसके लिए ना नहीं कहोगे।